यस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एग्जाम के टिप्स बताए थे। आज मैं आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स बता रही हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा चल ही रहा होगा, रिवीजन आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। एक तो है कि सबसे सारे चैप्टर्स की जो मीनिंग होते हैं वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मीनिंग ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप अच्छे से जान जाते हो तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स के मीनिंग देख लीजिएगा। दूसरा है, जैसे मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा टॉपिक होता है जो आप बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे मान लीजिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस फर्स्ट चैप्टर, सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला, उसके बाद आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इन सारे चैप्टर्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके पॉइंट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। अगला है आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है आपका टेलर और फ्योर। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा कि टेलर एंड फ्योर के डिफरेंस बिटवीन और सिमिलरिटीज, मतलब कई बार होता है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। बच्चे कंफ्यूजन ये कर जाते हैं कि डिसिमिलरिटीज को पढ़ नहीं पाते हैं या फिर सिमिलरिटीज को नहीं पढ़ पाते और डिफरेंस बिटवीन लिख देते हैं। तो टेलर और फ्योर के डिफरेंस बिटवीन और सिमिलरिटीज, कई बार सिमिलरिटीज डिफरेंस बिटवीन के बदले में डिसिमिलरिटीज वर्ड्स आते हैं, इन पर ख्याल करिएगा और टेलर और फ्योर वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एड बॉस स्कीम, इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा और फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स तो आपको मालूम ही है, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में से जो डायमेंशंस है, व्हाट डू मीन बाय लीगल, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो आपके हैं उनको अच्छे से करिएगा। और एलपीजी जो आपका है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग, ये 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा कि किसमें स्टेप्स है और किसमें, जैसे रिक्रूटमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर आप लोगों को और एक टॉपिक जो हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस में आपका जो स्ट्रक्चर्स है, फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस टाइप्स है, सॉरी डिफरेंस बिटवीन टाइप्स जो है उन पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। और एक क्वेश्चन आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। इन क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करिएगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लिखा हुआ था, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। इन टॉपिक को आप अच्छे से करिएगा। अब देखा जाए तो लास्ट में आपका क्या आ जाता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे ज्यादा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मार्केटिंग वाले चैप्टर से आएंगे। उसमें आप गुड लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इनकी जो गुड क्वालिटीज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग है और लिमिटेशन, ये सारी चीजों को अच्छे से कर लीजिएगा। और लास्ट में आपका बचता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उसके जो वेज ऑफ मीन्स है, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे। और फोरम को, डिस्ट्रिक्ट फोरम पर और स्टेट और नेशनल लेवल पर कितने अमाउंट के लिए आप अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आप देख लीजिएगा। तो मोस्टली इन टॉपिक को आप अगर करते हैं तो आपका 80-85% का तो कवर होना बिल्कुल है ही है, इसमें कोई आपका डाउट नहीं है कि आपके इनसे बाहर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और लिखने का पैटर्न तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो अब बिना टेंशन के बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर देंगे। ऑल द बेस्ट।